देवताओं की जय। स्वाकंबरी मैया की जय। हरि ओम, हरि ओम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री हम हनुमते नमः। स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवासा सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं आर्यविन्दम् पीताम्बरा गरुडबिम्ब पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रा श्री सीतानाथ समारम्भा श्री मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् जय जय श्री राधारमण। जय जय नवन किशोर प्रभु। जय जय श्री राधा मोहि दीजियो मां। श्री वृंदावन को जन्म जन्म मोहि दीजियो मां। श्री चरण कमल मेवा। हरि हरि गोविंद बोल।
गोविंद बोले मनवा, हरि हरि गोविंद बोले। हरे मुरारे खड़े तेरे द्वारे, हरे मुरारे खड़े तेरे द्वारे, मन की केवड़िया तू खोले मनवा, हरि हरि गोविंद बोले मनवा, हरि हरि गोविंद हरि हरि गोविंद बोले मनवा, हरि हरि गोविंद बोले। जगत का है रखवाला, यशोदानंदन गिरधर गोपाला। सारे जगत का है रखवाला, यशोदानंदन गिरधर गोपाला। सूरत कितना है भोला भाला, मुड़ मुड़ करके देखने वाला। हरे हरे नंदलाल रे मनवा, हरे हरे नंदलाल हो। हरे हरे नंदलाल हो रे मनवा, हरे हरे नंदलाल हो। सोते जग से बस रात शाम तू, सोते जग से बस रात शाम तू, अपनी सांसों में घोटे मनवा। हरि हरि गोविंद बोले मनवा, हरि हरि गोविंद बोले। हरि हरि गोविंद बोले मनवा, हरि हरि गोविंद बोले। मुरली मनोहर कीर्तन कन्हैया, मुरली मनोहर कीर्तन कन्हैया, बंसी बजैया तुमको रे मनवा। हरि हरि गोविंद बोले मनवा, हरि हरि गोविंद बोले। हरि हरि गोविंद बोले मनवा, हरि हरि गोविंद बोले। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जय राधे। बाल लीला को समझिए, जिसमें गोवर्धन पूजन तक की कथा आपने श्रवण किया। भगवान 7 कोस की परिक्रमा वाले
गोवर्धन जी को धारण करके गिरिराज भगवान कहलाए और प्रभु ने इंद्र का मान बंधन किया। इंद्र आया और 10 श्लोकों में भगवान के सुंदर स्तुति उगाया। ये पूरी भागवत भगवान का शरीर है, वांगमयी रूपा वाणी रूपी भगवान का इस शरीर है। और 10वां स्कंद हृदय है। और जब 5 अध्याय है ना 10वां स्कंद 29, 30, 31, 32 और 33, इसको राजपंचाध्याय कहते हैं। ये भागवत का प्राण है। पहले कई विद्वानों ने ऐसा मत रखा कि भागवत से ना राजपंचाध्याय को निकाल देना चाहिए, क्योंकि लोगों में गलत संदेश जाता है, अर्थ अनर्थ करता है। तो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने कहा यदि भागवत में से राजपंचाध्याय को निकाल दिया जाएगा तो बचेगा क्या उसमें? वही तो प्राण है, वही तो जान है। जैसे मान लो रामचरितमानस में से भरत चरित्र को निकाल दो तो क्या बचेगा रामचरितमानस में? नीरस। जैसे पंचामृत होता है ना, दूध, दही, घी, मधुरस और शक्कर, तो उसमें शक्कर को मत डालना, कैसा लगेगा? फीका लगेगा। तो जो शक्कर के कारण पंचामृत में मिठास है वही भरत जी के कारण रामचरित में मिठास है और भागवत जी में इस रास पंचाध्याय से मिठास है। तो जो ब्रज की गोपियां थी ना उनमें अभिमान आ गया कि देखो तो ये कैसे हमारा मृगा बन गए, हमारे उंगली पर नाच रहे हैं सारे। और जहां आया अभिमान तो फिर वहां भगवान नहीं रहे, क्योंकि जो प्रेम की गली है ना बड़ी सकरी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नाही, प्रेम गली अति सांपुरी, जामे दो ना समाई। जहां आया अभिमान तो वहां से अंतर्ध्यान हुए भगवान। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। एक गोपी को लेकर के भगवान वहां से गायब, और एक गोपी कौन है? राधा जी। अंतर्हिते भगवती, भगवती राधा रानी को लेकर के गायब हो गए भगवान, अंतर्हित हो गए। इस अंतर्हित शब्द का विद्वानों ने 2 अर्थ किए। एक तो गायब हो गए साधारण अर्थ में, और दूसरा अर्थ ये किए हैं कि भगवान अंतर से उन गोपियों का हित चाहते थे, इसलिए अंतर्हित हो। तो गोपियां एकदम से व्याकुल हो गई, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, जैसे सर्प जो मणिधर सर्प होता है वो मणि के बगैर तड़पता है, वैसे गोपियां तड़पने लगी और जंगल जंगल भगवान को ढूंढने लगी। वियोग को जड़ को चेतन ना कछु जानत विरही जन। जैसे राम जी पूछते थे ना कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, वैसी गोपियां आज भगवान को ढूंढते ढूंढते गोपियां जंगल में एक तुलसी के वृक्ष को देखेंगे, तो तुलसी के वृक्ष से कहती हैं कि तू ना विष्णु ना लसती शोभनी। हे बहन, तू भी तो नारी है, तुम्हारे हमारे हृदय की व्यथा को समझ सकती है, और हमारे ठाकुर को तुझे सीट पर सजाते हैं, तो बताना कहाँ गए हैं हमारे प्रीतम? हवा का झोंका आया, तुलसी थोड़ी हिल गई। तो गोपियां कहती देखो तो ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौतन है, कैसे मुंडी हिला रही है, नहीं बताऊंगी करके। अरे बहन, इससे तो पूछना ही बेकार था, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ी तो पीपल का वृक्ष आया, तो उस पीपल के वृक्ष से कहती हे अश्वत्थ, तुझे तो संसार भगवान वासुदेव का ही, नारायण का ही स्वरूप मानता है, क्या तेरे भीतर है हमारे प्रियतम? हवा का झोंका आया, पीपल का पत्ता भी हिलने लगा। तो एक गोपी कहती सखी, इससे भी पूछना बेकार है, ये तो पुरुष जाति का है, एक स्त्री के कोमल हृदय को क्या समझेगा, प्रेम को क्या समझेगा? पुरुष तो निष्ठुर होते हैं, कठोर होते हैं। तभी आगे बढ़ते हुए देखिए कि एक जगह हरियाली है, धरती में बढ़िया हरे हरे घास उगे हुए, तो कहेगी यही हमारे प्रभु छूटे हैं। उन्हीं का अंग संग पा करके धरती इतनी पुलकित हो रही है, प्रसन्नचित हो रही है, प्रमुदित हो रही है। धरती से पूछे, बताना बहन, तू हमारे प्रीतम का ही अंग संग पा करके तू इतनी प्रफुल्लित हो रही है ना, प्रसन्नचित हो रही है? तो मानो धरती ने कह दिया, नहीं नहीं, तुम्हारा कृष्ण पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मेरे में ये हरियाली है।
तो कहती है माना कि कृष्ण पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वही जब तुझे बचाने के लिए हिरण्याक्ष ने रसातल में ले गया था, तुझे छुपा दिया था, तो बचाने के लिए वाराह बनकर के आए थे, तो उन्हीं का अंग संग पा करके ही तो इतनी प्रसन्न हो रही है, तेरी रोमावलियां कितनी प्रफुल्लित हो रही हैं। ऐसे ढूंढ रही हैं भगवान को। ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक जगह कुछ फूल गिरे हुए और वहां दो लोगों के पैर के निशान हैं। केश प्रसाधनम तन्न कामिन्या कामनी कृतम तानी चुड़ियता कांताम भविष्यमिह ध्रुवम। तो कहती सखी लगता है उनके साथ कोई और है। कौन है वो बड़भागिनी? अब देखो तो लगता है यहाँ बैठ करके हमारे प्रियतम ने उसका श्रृंगार किया है। थोड़ी दूर और बड़े क्या देखते हैं, जो पांव था वो दो के बजाय, दो लोगों के बजाय एक का हो गया और गड़ा गड़ा। तो गड़ा गड़ा पांव कब होता है? जब हम कोई वजन बोहे रहते हैं, शरीर का वजन बढ़ जाता है तो पैर फंसता है जमीन में। तो समझिए कि जो साथ में थी उसको ये गोद में उठा के चल रहे। कितनी बड़ा भागनी है। उधर गोपियों को अभिमान हुआ और राधा जी को मान हुआ। देखो मान और अभिमान में अंतर है। प्रिया प्रीतम के बीच में रूठना मनाना जब हो तो प्रेम में उसका सम्मान है, क्योंकि रूठने के बाद मनाने पर प्रेम और प्रगाढ़ होता है, लेकिन अभिमान का कोई स्थान नहीं है प्रेम में। तो इनको मान हुआ कि देखो हम कितनी बड़ा भागनी है, लेकिन धीरे धीरे वही मान गुमान फिर अभिमान में बदल गए। तो राधा जी नखरे करने लगी, बेचारे ना पा रही है हम चली, तुम नए माम ये करते मना, मैं नहीं चल पाऊंगी, मेरा पैर दर्द करता है। भगवान कहे ईश्वरी जी आप नहीं चल पा रही तो हम आपको गोद में उठा लेते हैं या हमारे कंधे में बैठ जाइए, इस कंधा आरोग्यता। हाँ बोले ठीक है, बताइए आपको कहाँ ले चलें। तो राधा जी कहती हैं नए माम ये करते मना, तुम्हारा जहां मन करे वहां ले जाओ। एक तो ये अर्थ बनता है और दूसरा अर्थ ये भी बनता है, राधा जी ने यहाँ व्यंग किया है भगवान कि भले तुम तन से तो मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी उन गोपियों के पीछे है, तो इसलिए तुम्हारा मन जहां है वही ले चलो। ये दो अर्थ बनता है, ये संतों का भाव है। और जैसे ही एक वृक्ष के डाली को पकड़ करके भगवान के कंधे पर बैठने के लिए राधा जी तैयार हुई, तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हुए। गोपियां कहते हैं प्यारे जयति ते धिकम, प्यारे जब से आप इस ब्रज भूमि में पधारे हो, ये ब्रज भूमि की महिमा स्वर्ग से भी बढ़ गई है। पहले लोग स्वर्ग को पाने के लिए तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, प्रयास करते थे, लेकिन जब से आप इस ब्रज भूमि में आए हो तो स्वर्ग के देवता भी स्वर्ग को छोड़ करके इस ब्रज मंडल में आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो इंदिरा देवी है, इंदिरा देवी कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला। लक्ष्मी जी चंचला है, चपला है, कभी एक जगह अचला नहीं रहती, एक जगह ठहरती नहीं, लेकिन जब से आप ब्रज में आए हो तो चपला इंदिरा देवी भी यहाँ अचला हो गई है, अचल हो गई है। प्यारे हे दैत दृश्यताम हे दिक्षुतावतः, देखो तो हम तुम्हारे प्रेम में कैसी, विरह में कैसी रो रहे हैं। प्यारे तुम प्रतिज्ञा तो बड़ी बड़ी करते हो कि जो तो आवे एक पग मैं पकाऊं 60, क्या ऐसी है तुम्हारी प्रतिज्ञा? हम विरह में मरे जा रहे हैं और तुम होते पता नहीं कहां चले गए। हम तो तुम्हारे वियोग में मर जाना चाहते हैं, लेकिन यमराज भी आएगा ना तो हमारे प्राण को नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि हमारे प्राण पंछी तो तुम्हारे साथ हैं। तुमने हमको बड़े बड़े असुरों से बचाया, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, लेकिन तुम्हारे ये विरहासुर हमको मार डालेंगे। प्यारे तुम्हारा काम को देख करके तो ऐसे लग रहा है कि जिस प्रकार से जो बकरा पालने वाला होता है ना, वो बकरा को पहले पालता है, उसको बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास खिलाता है, और वही बकरा जब बड़ा हो जाता है तो उसको अपने हाथों से काट देता है। तो जिस प्रकार से वो बधिक होता है, उसी तरह तुमने हमको पहले अपना प्रेम सिखाया और अब वियोग में मार रहे हो। तुम्हारे इस कृत्य को देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम यशोदा मैया के बेटे हो, क्योंकि हमारी यशोदा मैया तो बड़ी ही दयालु है।
न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मदिक। ना खलु गोपिका नंदना, तुम यशोदा जी के बेटा नहीं हो सकते, क्योंकि वो करुणामयी है, दयामयी है, वात्सल्यमयी है, कृपामयी, और तुम तो बड़े निष्ठुर हो। हम जानते हैं कि हमारे हृदय में अभिमान रूपी विष आ गए, जिसके कारण तुम भाग गए। लेकिन प्यारे, तुम्हारे चरणों में तो वह चमत्कार है कि बड़े से बड़े विषधर के भी जहर को तुम बाहर करा देते हैं। जब काली के थनाली पर तुम ताता थैया थिरक के नाचे तो उसके 100 फंड का विष बाहर निकल गए। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजं ग्रेणु पूछे सुना कृन्धिहृक्षयम्। प्यारे, तो यदि हमारे भी हृदय में अभिमान रूपी जहर है तो तुम अपने चरणों को रखो ना हमारे सीने पर, छाती पर, जिससे हमारा यह अभिमान भी विष है वो बमन हो जाए। जैसे काली नाग के बीज को तुमने उल्टी करवा दिया, बमन करवा दिया, तो हमारे भी जहर को भी तुम खींच सकते हो, तुम्हें ये सामर्थ्य है। यदि तुम नहीं आओगे तो हम मर जाएंगे। हम तो अभी शरीर को त्यागने पर क्या करें? हमने अमृत का पान कर लिया है ना। कौन सा अमृत पिए हो भाई? तो कथामृतम तत्जीविनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। क्योंकि हमने तुम्हारे कथामृत का पान कर लिया है। जो तुम्हारे कथामृत का पान कर लेता है वो चाह के भी नहीं मर सकता, उसके अंदर ये कुभाव नहीं आएगा। इसलिए प्यारे, हमको ना रुलाओ, हमको ना तरसाओ, हमको ना तरसाओ। जब इस प्रकार से बहुत करुण क्रंदन करने लगी, गोपियां रोने लगी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला रुरुदह सुस्वरम राजम कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित और प्रजंगनाएं जोर जोर से रोने लगी तो भगवान को दया आ गई और भगवान वहां पर पीताम्बर धर बन करके प्रकट हो गए। आशा मावीर भूक्षौरी विस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बर धरष्ट्रग्नि साक्षान मनमथ मनमथः। देखो, भगवान का एक नाम है पीताम्बरधारी। भगवान को पीताम्बरधारी कहते हैं। जब वो पीताम्बर को कंधे पे धारण करते हैं तो पीताम्बरधारी है। लेकिन यहाँ शब्द आया है पीताम्बरधरः। आज जब भगवान प्रकट हुए हैं गोपियों के बीच में तो पीताम्बर को कंधे में ओढ़ के नहीं, हाथ में रख करके आए हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां रो रही हैं ना, तो मानो भगवान आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ में पीताम्बर को लेकर के आए हैं। गोपियां देखी तो गदगद हो गई। एक गोपी ने तो भगवान को नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक देखा और अपने आंखें को बंद कर ली ठीक से। किसी ने कहा कि बहन अब तो आ गए, हम क्यों आंखें बंद कर दी? बोले इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैं सदा के इसको अपने हृदय में बसा करके अपने नयन का कपाट बंद कर देती। तम काची नेत्र रंधेन हृदय कृत्य निमिल्य च। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जो आनंद बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होता है वही अद्भुत आनंद आज नेत्र बंद करके उस ब्रज बामा को हो रही है। गोपियां ने पहले तो भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारे जैसे छलिया हमने कहीं नहीं देखा। फिर अंत में भगवान कहते हैं कि देवियों, जब तक विप्रलंब नहीं होता तब तक संयोग पुष्ट नहीं होता। भाई, वियोग के बाद जब मिलन होता है तो प्रेम और प्रगाढ़ होता है। भाई, धूप से आओगे तभी तो छांव का आनंद है, प्यास लगेगी तभी तो पानी पीने का आनंद है। अब वियोग के बाद जब संयोग होता है तो वह और प्रगाढ़ होता है।
अब तो भगवान ने उन सभी को महारास में अनुमति प्रदान की और भगवान ने महारास का आयोजन किया। एक एक गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया प्रकट हो गए। कैसा है भगवान का महारास? बोले गायन्त्यास्तां तडितयेवता मेघचक्रे विराजे। जब भगवान गोरी गोरी गोपियों के बीच में एक सांवले कन्हैया हैं तो कैसे दिख रहे हैं? सुखदेव बाबा कहते हैं तडित युवता मेघ चक्रे विराजे। जैसे नीले नीले गगन पर जब दामिनी चमकती है, बिजली चमकती है, तो नीला आकाश और पीला बिजली दिखती है, वैसे ही दिख रहे हैं भगवान। आकाश का उदाहरण दिए। आकाश का उदाहरण क्यों दिए है भाई? क्योंकि आत्मा और आकाश का स्वरूप एक जैसा है। कोई बता सकता है आत्मा कैसा होता है? किस रंग का होता है? काली, पीली, नीली, हरी? कोई नहीं। वैसे बता सकते हो आकाश कैसा होता है? नहीं बता सकते, क्योंकि जितना शून्य है ये आकाश है। कोई कहे कि मैंने आकाश को मुट्ठी में बंद कर लिया, कोई कहे कि मैं आकाश को काट सकता हूँ, कोई कहे जला सकता हूँ, कोई कहे गीला कर सकता हूँ, तो संभव है? नहीं, क्योंकि जितना शून्य दिख रहा है सब आकाश है। जितना ऊपर जाओगे ऐसी है। वैसे ही आत्मा है, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन। और दूसरा उदाहरण दिए है भगवान का रासमंडल में भगवान जब थिरक रहे हैं तो कैसे थिरक रहे हैं? रे मे रमेशो ब्रज सुंदरे फिर यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। और भक्त कहते हैं 5 साल के कम उम्र के बच्चे को, जब 5 साल के छोटे बच्चे को, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को शीश महल में छोड़ दिया जाए। शीश महल देखें, वो मेला में रहता है ना, सब तरफ रहता है शीशा, किसी में मोटा, किसी में पतला, किसी में लंबा, किसी में कार्टून जैसे टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। तो बच्चे को शीश महल में छोड़ दे हुए तो अपने ही प्रतिबिंब को, चित्र को देख देख करके नाचता है। ऐसे ही भगवान उन गोपियों में अपने ही प्रतिबिंब को देखते हैं। भगवान बिंब है और हम उनके प्रतिबिंब हैं। जैसे आप लोग आईना देखते हो, ड्रेसिंग के सामने खड़े हो गए तो हमारा ही चित्र दिखता है। अब कोई कहे कि मेरे चित्र में तिलक नहीं लगा है माथे पे, तो मैं तिलक लगाऊं। अब आप आईने में चित्र में लगाओगे तिलक तो लगेगा आपके माथे में? नहीं लगेगा। और आपके माथे में लगाओगे तो उस चित्र में अपने आप लग जाएगा। ऐसे परमात्मा हमारे बिंब है और जीवात्मा उनके प्रतिबिंब है। उनको सजाओगे तो हमारा जीवन अपने आप सज जाता है। तो भगवान आज उन ब्रज बामाओं के बीच में थिरक रहे हैं। कैसा है रासमंडल, कैसे भगवान नाच रहे हैं? आइए, हमारी इच्छा थी कि झांकी के माध्यम से आपको दिखाते, अब झांकी भगवान जाने। आइए, ओ कान्हा बंसी बजाए, ओ राधा दौड़ी चली आए। ओ रंग में अपने कन्हैया सारा मधुबन रंगाए। ओ राधा नाचे है, नाचे ब्रिज बाला। अरे हाय गजब करे डाला, ओ मुरली वाला गजब करे डाला। श्याम काला गजब करे डाला, ओ नंद लाला गजब करे डाला। ओ कान्हा बंसी बजाए, राधा दौड़ी चली आए। कान्हा बंसी बजाए, राधा दौड़ी चली आए। रंग में अपने कन्हैया सारा मधुबन रंगाए। रंग में अपने कन्हैया सारा मधुबन रंगाए। ओ राधा नाचे है, नाचे विजय वाला। ओ राधा नाचे है, नाचे विजय वाला। अरे भाई गजब करे डाला, ओ मुरली वाला गजब करे डाला। ओ नंद लाला गजब करे डाला। हाँ बताइए की सेवा करते हुए।
अपने कन्हैया सारा मधुबन रंगाए। राधा नाचे है नाचे विजय माला, राधा नाचे है नाचे विजय माला। अरे हाय गजब करे डाला नंद लाला, गजब करे डाला ओ मुरली वाला, गजब करे डाला ओ नंद लाला, गजब करे डाला ए बंसी वाला, गजब करे डाला ओ श्याम काला, गजब करे डाला ओ नंद लाला, गजब करे डाला ओ बंसी वाला, गजब करे डाला ओ नंद लाला, ओ बंसी वाला। गजब करे डाला। बोले राज बिहारी भगवान की। जय। चलो एक भजन और गाएंगे रास का, जिनको भी भगवान के साथ सम्मिलित होना है रास में। यदि हमारी कुछ बहनें आ गई हैं, तैयार हो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम में संगे राधा नाचे रे, श्याम में संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे देखो राधा नाचे रे। नाचे 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 देखो राधा नाचे रे। हम जब नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। तुम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि से सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। गोपी ग्वाल और गैया। सर चाले रे बदली पुरवैया रे, सर चाले रे बदली पुरवैया रे, मेघा गाले रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, पैसा के धार दे गुरु की घूमतो घर दे, का झोले में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, पैसा के धार दे गुरु की
बोली राधा को लूटे, जाके बोली राधा को लूटे, राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, सीख मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। मेरी कच्ची तुम्हारे मन करते, मेरी कच्ची तुम्हारे मन करते। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, तुझी परीक्षा की सहूंगी। परीक्षा तेज होगी, परीक्षा तेज होगी। स्वर्गों के सुख भी लेके न लौटूं, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगू, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगू। आधार थोड़ा सा प्यार मेरे चरणों में, कैसा के तार मेरे सृष्टि के कर कर में इसका हाथ है, महाराज है, महाराज ओ तारों की नर्तन फूलों में उल्लास है। महाराज है, महाराज है। मुरली की तजभरी शामों के पास है। महाराज है, महाराज ओ है। जब चेतना का सबने विकास है। महाराज है, महाराज है।
पहुँचे जाए महे, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भे। इस महाराज में हमारे भोले बाबा भी आए। जब सुने कि हमारे ठाकुर जी रास कर रहे हैं तो पार्वती से कहते हैं कि देवी जी हमको भी रास में जाना है, अपना लहंगा दुपट्टा चूड़ी फीता सब दे दो। पार्वती जी कहे वहां तो कोई पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो बोले हमको भी गोपी बना दो, गोपी भेष में चले जाएंगे। अंबिका वन में गए और अंबिका वन में जा करके देवी मैया की खूब उपासना की। देवी मैया को क्या प्रिय है? दुर्गा माता को दिव्या स्तुति प्रिय। जैसे भोलेनाथ को जल प्रिय है, भगवान नारायण को श्रृंगार प्रिय है, वैसे हमारी देवी मैया को उनका जस गीत गाना प्रिय है। इसलिए हम लोग नवरात्रि में गाते हैं जस गीत। तो समस्त ब्रजवासी मिलकर के एक बार अंबिका वन में गए और दुर्गा मैया का जागरण की। रात में 12 बजे तक तो जागरण किए, उसके बाद फिर सोए। तो जब सब वहीं सोए थे अंबिका वन में, उसी समय एक अजगर आया और नंद बाबा के चरणों को पकड़ लिया, लपेट लिया नंद बाबा को। तो नंद बाबा चिल्लाए सर्पों में माम ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचय। बेटा कन्हैया मुझे सांप ने जकड़ लिया। जो नंद बाबा के चिल्लाने की आवाज को सुने तो जो ब्रजवासी वहां पर जागरण में थे तो रात में अंगीठी जलाए थे, लकड़ी, उसी जलते हुई लकड़ी को लाए और लकड़ी में मारे अजगर को। लेकिन अजगर टस से मस नहीं हुआ, नहीं छोड़ा नंद बाबा। अब मेरा नाम सुदर्शन है। भाई तो तुम विद्याधर से ये सांप कैसे बन गए? कोई कहता है क्या बताऊं, जैसा मैं मेरा नाम है सुदर्शन वैसे मैं सुंदर था। सुमने अच्छा, दर्शन माने देखना। लेकिन यही सुंदरता मेरे लिए श्राप बन गया। क्यों? भगवान ने पूछा सुंदरता तो अच्छी बात है भाई, हर लोगों को सुंदरता मिलती नहीं, तो तुम्हारे लिए क्यों श्राप बन गया? बोले महाराज क्योंकि मैं बहुत सुंदर था, इसलिए मेरे से जो कम सुंदर लोग दिखते थे मैं उनका मजाक उड़ाता था। और ये मेरी आदत बन गई। अब आदत जानते हैं ना, चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, एक बार आदत लग जाती है तो छूटती नहीं। कहते हैं ना आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पे तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। इसलिए मैं कहता हूँ हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे बोलो। क्या कहेंगे भाव से? राधे राधे। देखो आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है ना, और सबको एक दिन में कम से कम 10 इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग होता है। और जितनी बार फोन आता है या हम लोग करते हैं तो एक ही शब्द बोलते हैं, क्या? हेलो हेलो, यही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जानते हैं हेलो क्यों बोला जाता है? फोन नहीं जानते बहुत से, और फिर भी बोलते हैं। देखो जिन्होंने फोन बनाया ना अब्राहम, उनकी पत्नी का नाम हेलो। तो जब वो फोन बनाए और फोन चेक कर रहे थे तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि एक कमरे में मैं हूं और एक कमरे में तुम रहना, एक फोन को तुम उठाना। तो इधर से जब वो फोन लगाया और अपनी पत्नी से कहता है हेलो, क्योंकि उसका नाम हेलो है, तो जो फोन बनाया वो मर गया। अब उसकी पत्नी का नाम हेलो, आपके पत्नी का नाम है क्या हेलो, कि आपके पति का नाम है हेलो जो आप हेलो हेलो बोलते रहते हैं? हाँ, अब जो फोन बनाया वो मर गया और आपको भूत बन करके आपका गला दबाएगा कि मेरी पत्नी का बार बार नाम लेते हो करके, तो मेरे से शिकायत मत करना। भाई जो बनाया वो मर गया, उसकी पत्नी मर गई, तुम लोग दिन रात हेलो हेलो बोलते रहते हैं। अरे फोन में ही कम से कम राम जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, बोल बम, ये बोलोगे तो कम से कम उसी बहाने 10-20 बार भगवान का नाम हो जाएगा, है ना। जब 6 बार बोल करके दशरथ जी का उद्धार हो गया, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरे रघुवर विरह राव गयो सुरधाम।
तो हम लोग तो 50 बार हेलो हेलो बोलते हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे बोलो। क्या कहेंगे प्यार से? राधे राधे। ऐसे कहेंगे राधे राधे। ऐसे कहेंगे जय जय श्री राधे। तो सुदर्शन कहता है महाराज आदत मेरी बड़ी खराब थी, मेरे से जो कुरूप दिखता था उसको मैं चिढ़ाता था। एक दिन एक मेरी आदत थी चिढ़ाने की। एक टेढ़े मेरे से महात्मा को मैंने देखा, तो मैंने वो ऐसे मटक मटक के चलते लगड़ा लगड़ा, तो मैंने कहा वाह महाराज कैसी चाल है, आप तो क्या ठुमका मार मार के चलते, क्या गजब की चाल है महाराज। तो एक दो बार तो महाराज ने कुछ नहीं कहा, और जब ज्यादा ही बुरा लगा महाराज को तो कहने लगे मूर्ख कहीं का, मेरी चाल तो इतनी प्यारी लग रही है ना, तो जा श्राप लेता हूं कभी सीधी नहीं चल पाएगा, सांप बन जाएगा। तो बस महाराज सांप बन गया। सुदर्शन नाम का जो विद्याधर है वो अपनी आत्मकथा सुनाता है कि प्रभु मुझे श्राप लगा और मैं सांप बन गया। जब गिड़गिड़ाने लगा महात्मा के पास तो महात्मा ने कहा जा जिस दिन भगवान का चरण स्पर्श होगा उस दिन तेरा ये सांप का शरीर छूट जाएगा और तू फिर से विद्याधर बन जाएगा। विद्याधर ने कहा कि प्रभु आज आपके आशीर्वाद से मैं फिर से विद्यालोक में जाता हूं। भगवान को प्रणाम किया और वहां से चल दिया। भगवान ने अपने वहां जितने ब्रजवासी थे उनको दिव्य उपदेश दिया। सुन लिए ब्रजवासियों, कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए। यदि आप भगवान की कृपा से धनवान हो तो किसी गरीब पर हंसो मत। आप यदि बुद्धिमान हो तो कोई अल्पज्ञ है जिसके पास बुद्धि नहीं है उस पर हंसो मत। यदि आप रूपवान हो और कोई कुरूप है तो उस पर आप हंसो मत। चाहे आप धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, पहलवान हो, रूपमान हो, वो सब भगवान की कृपा है, वो भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद बांटने की वस्तु होती है, उस पर इतराने की नहीं होती। और जो इतराता है तो कहते ना हासे घर बसे। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। पतन का कारण अभिमान ही होता है। घमंड न करना जीवन में तकदीर बदलती रहती है। घमंड न करना जीवन में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है प्यारे, तस्वीर बदलती रहती है। कब राजा रंग हो जाए, कब रंग का राजा हो जाए कोई नहीं जानता। जब हाथ मिलाया ना कंस तो अक्रूर का धड़कन तेज हो गया। क्योंकि देखो दुष्ट व्यक्ति जब झुक जाए तो समझ लो दाल में काला। सांप ऐसे आपको खड़े खड़े देख रहा है तब तक आप सुरक्षित, और ऐसे झुकेगा तो दौड़ाएगा जरूर। शेर आपको जब तक देख रहा है आप सुरक्षित। अब पूंछ ऐसे नीचे किया तो समझ लो दौड़ाएगा। तो दुष्ट व्यक्ति जब विनम्र हो जाता है तो समझ जाओ गड़बड़ है। नवन नीच की अति दुखदाई। अब नीच व्यक्ति अपन नीचतल जल्दी से नहीं छोड़े। नीच नीचाई नहीं तजे, सज्जन हो के संग तुलसी चंदन बिटप बरिन जीव विष भई ना भोजन। चंदने में लगते थे सांप, लेकिन अपन विष में नहीं छोड़ा। अक्रूर समझ तो गया। कहिए महाराज दास को कैसी याद की? बोले अक्रूर जी हमने सुना है हमारे ब्रजमंडल में दो ऐसे वीर बालक हैं जिनमें अद्वितीय प्रतिभा। 7 वर्ष की आयु में जिसने 7 कोस परिक्रमा के गोवर्धन को उठा दिया उसमें कितनी ताकत होगी। तो हम चाहते हैं कि धनुर्यज्ञ के समय मेला होगा तो उसमें हम उनको पारितोषिक प्रदान करें। इसलिए आप हमारा रथ ले जाइए, प्रबल वेग से चलने वाले उसमें घोड़े हैं, और कल उनको ले आइए और नंद जी को न्योता भी दे देना। तो अक्रूर समझ गया कि क्या षड्यंत्र है और राजा के सामने बोल थोड़ी पाएगा। तो अक्रूर जी ने मानो व्यंग किया कि महाराज मनोरथान करो उच्चेजना देवा हतानपि युज्यते हर शोकाभ्यम तथा त्याज्यम करोमि। कि महाराज वो तो समय बताएगा कि आप उसको मारोगे कि कृष्ण बलराम आपको मारेंगे। आदमी तो बड़ी बड़ी बातें करता है। तो अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज वो तो समय बताएगा।
कंस ने कहा कि ज्यादा बातें ना करो, जितना कह रहे हैं उतना करो। हाँ हाँ महाराज, मैं तो आपका दास हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अब आए अक्रूर जी घर में, रात में सोए तो नींद नहीं आई। क्यों? दो कारण। मन में चिंता हो गई कि कहीं मैं लेकर के आऊंगा और कृष्ण बलराम का एक तनिक भी अहित कर दिया तो ब्रज की गोपियां मुझे क्षमा नहीं करेंगी। चिंता हो गई। अब देखो, चिंता और चिता में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कितना अंतर है? एक बिंदी का। चिंता चिता द्वयोर मध्ये चिंता है वे गरीयसी चीता दहति निर्जीवम चिंता चैव सजीवकम। ये नीति श्लोक। चिंता क्या करती है? मुर्दों को जलाती है, और चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। एक बिंदी का अंतर है, एक अनुस्वार का। ये अनुस्वार कितना काम करता है जानते हैं ना? माचिस का। जैसे माचिस का एक तिल्ली पूरे जंगल को आग लगाने का हिम्मत रखता है। एक माचिस के तिल्ली से पूरे जंगल में आग लगाया जा सकता है। माचिस से मेरे को याद आया, ये माचिस का रेट नहीं बढ़ रहा है ना, सबका रेट बढ़ रहा है। 7 दिन हो गए 1 रुपये, 2 रुपये थोड़ी हो कभी हो। इसका रेट क्यों नहीं बढ़ता जानते हो? ये आग लगाने का काम करता है। ऐसे समाज में जो आग लगाने का काम करते हैं ना, उनका भी रेट नहीं बढ़ता। बोलो राधे राधे। इसलिए माचिस मत बनो, जल जैसा काम करो। वो बुझाने का काम करता है, आग लगाने का काम। तो मन में चिंता हो गई अक्रूर जी को, इसलिए भी नींद नहीं पड़ा। और दूसरी बात है प्रसन्न भी। अब प्रसन्नता भी नींद नहीं आती। कल आपको लॉटरी लगने वाला हो तो रात भर नींद पड़ेगी क्या? पता है कि कल पैसा लेने जा रहे हैं लॉटरी का, तो फिर नींद आने वाली नहीं। और देखें कि तुरंत बिहार होते रात भर नहीं सोता है, कारोबार आता है, सपना ही देखता है। क्या कहेंगे भाव से? ऐसे कहेंगे, कैसे कहेंगे? तो ना तो चिंता में नींद आती है, ना प्रसन्नता में नींद आती है। दोनों ही खतरनाक है नींद के लिए। गले में पड़ा हुआ चैन मन का चैन चुरा लेता है। तो इनको प्रसन्नता इस बात की है कि भला है बुरा है कंस जैसा भी है, पर इसने तो मेरे ऊपर परोपकार ही किया है। हाँ? मैं पहला मथुरावासी होऊंगा जो कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा, उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। इस तरह से प्रसन्नता हो। प्रातः जब हुआ तो स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त हुए और कंस के रथ को, जिसमें प्रबल वेग से चलने वाले घोड़े लगे, उनको लेकर के सुबह ही निकल गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित एकदम सुबह रथ लेकर के निकले। अब पहुंचे कब? गोधूली बेला में। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यस्यास्त गिरिम नृप। सुबह निकले और पहुंचे शाम को। गोधूली बेला किसको बोलते हैं? सूर्यास्त के पहले का समय, लगभग 5:30 होते, 6:30 यही समय चल रहा है। जब सूर्य अस्ताचल की ओर रहते हैं, गौया मैया चढ़ के आती है, उनके चरण का जो धूलि उड़ता है और आसमान में लालिमा, वही बेला होता है गोधूली बेला। तो क्या वृंदावन और मथुरा की दूरी इतनी है कि आदमी सुबह से निकले, वो भी प्रबल वेग से चलने वाला घोड़ा, तो सुबह निकले तो शाम को पहुंचे। कौन कौन गया वृंदावन? कुछ नहीं। हाँ ये देखिए, हाँ रेंगत घरों जाते ना मथुरा में वृंदावन, तो 3 घंटा ज्यादा समय नहीं लगा। नदिया पार तो करना ही यमुना, तो कहाँ समय लगा जब कितने प्रबल वेग से चलने वाले घोड़ा हैं। देखो अक्रूर जी तो बैठे हैं रथ में, लेकिन मनोरथ से, मन के रथ से पहले ही वृंदावन पहुंच गए। सोच रहे हैं मैं जाऊंगा तो देखूंगा उसके बढ़िया टमाटर जैसे गाल को, तोते जैसे नाक को, बिंबा फल जैसे होंठ को, कुंद पुष्प जैसे उसके दंत पंक्तियों को। द्रक्ष्यामि न्यूनम सुखपोल नासिकाम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुणालकावृतम प्रदीक्षणम में प्रचरन्ति वै मृगा। प्रदीक्षणम में प्रचरन्ति वै मृगा। द्रक्ष्यामि न्यूनम सुखपोलम, मैं उसके गोल गोल गाल को देखता हूँ। अब देखो, मैंने उस दिन बताया था, तीसरे दिन की कथा में, कि भगवान के ध्यान करने का नियम क्या है?
या तो सिर से किया जाता है या नीचे पैर से। तो ना तो ये सिर से चालू कर रहे हैं ना पैर से, गाल से चालू कर रहे हैं बीच से। ऐसा क्यों? क्योंकि भतीजा का भी भाव है ना, हमारा ही तो भतीजा है, वसुदेव का बेटा है। तो बच्चे को हम प्यार कैसे करते हैं? ऐसे गाल पकड़ता है, गाल इतना जोर से पकड़ते हैं कि गाल लाल हो जाता है। तो भतीजा का भाव आता है, इसीलिए गाल को देखूंगा, नाक को देखूंगा, होंठ को देखूंगा, दांत को देखूंगा, और फिर ईश्वर का भाव आ जाता है। तो ऐसे सोचते सोचते रथ चला रहे हैं। तो रथ पहुंच गया मथुरा से सीधा दिल्ली, इंद्रप्रस्थ पहले का, आजकल का दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचे याद आई, अरे राम राम, हमको तो वृंदावन जाना था। तो फिर घोड़े मोड़े, अब फिर वहां से सोचते सोचते चल रहे हैं, उतने में दिल्ली से पहुंच गए आगरा। तो फिर घोड़े मोड़े, इसी में विलंब हो गए। क्योंकि भगवान का आभा शोभा प्रभा ऐसी है, जो उनके बारे में सोचता है, वृंदावन के बारे में सोचता है, वो दीवाना हो जाता है। इसीलिए तो भक्त गाते हैं जी, क्या